नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। अगर आपने हमारे हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारी नई खबरों की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। भारत में 5 दिन बाद आए 6000 से कम मामले कोरोना के। अब कोरोना से संक्रमितों की संख्या भारत में 1.5 लाख तक पहुंच गई है। अब चलते हैं विस्तार से बात करते हैं। इनमें से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2091 संक्रमित मिले हैं। वहीं भारत में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा हो गई है। इनमें से 82,161 मामले ऐसे हैं जो कि सक्रिय हैं, जिनका अस्पतालों में उपचार चल रहा है, जबकि 64,270 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में अभी तक 4344 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 170 लोगों की मौत हुई है। इनमें से सिर्फ महाराष्ट्र में ही 97 लोगों ने दम तोड़ा है। वही बात करते हैं देश में ठीक होने वालों की संख्या। कोरोना वायरस से ठीक होने वाली संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी खबर है। भारत में 26 मई को रिकॉर्ड 3571 मरीज ठीक हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। भारत की चीन को जवाब देने की तैयारी हो रही है। पीएम मोदी को तीनों सेनाओं ने सौंपा ब्लूप्रिंट। भारत और चीन के बीच वर्तमान समय में तनातनी के हालात हैं। इन्हीं हालातों के बीच पीएम मोदी ने बीते मंगलवार की शाम को प्रधानमंत्री कार्यालय में लद्दाख के हालात पर विस्तृत रिपोर्ट ली है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं से मौजूदा हालात पर विकल्प सुझाने के लिए कहा है। दरअसल चीन पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों को लेकर परेशान है। वह चाहता है कि इस इलाके के सभी तरह के कार्य रोक दिए जाएं, लेकिन भारत किसी भी निर्माण कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं है। भारत इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और आर पार के मूड में है। भारत नेपाल सीमा विवाद। नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल बोले, जरूरत पड़ी तो सेना लड़ेगी। अब विस्तार से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर नेपाल के रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना लड़ेगी। माना जा रहा है कि नेपाल का झुकाव चीन की तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से नेपाल विवादित बयान दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद ने बीती 15 मई को कहा था कि काला पानी को लेकर नेपाल और किसी के इशारे पर चल रहा है, जिसके बाद नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने अपना बयान दिया। वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी ओली ने संसद में बयान देते हुए कहा था कि 3 इलाके नेपाल के लगते हैं, जिसको लेकर पहले ही भारत दावा कर चुका है और उसको लेकर नक्शा भी जारी कर चुका है कि नेपाल और भारत सीमा पर पड़ने वाले 3 इलाके भारत के हैं। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में लू और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश को लेकर चेतावनी जारी। अब बात करते हैं विस्तार से। कोरोना संकट के बीच उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले 3 दिनों में भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर भारत के कई राज्यों में लू को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से अभी आने वाले 3 दिनों में राहत नहीं मिलेगी। अगर बारिश होती है तो उससे राहत मिलने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं आगे। स्वास्थ्य विशेषज्ञ से राहुल गांधी ने पूछा सवाल, ए भैया बताएं कि वैक्सीन कब तक आएगी। जवाब भी मिला राहुल गांधी को। चलिए बात करते हैं क्या जवाब मिला उनको। इस बातचीत में राहुल ने स्वास्थ्य विशेषज्ञ आशीष झा से पूछा, ये भैया बताएं कि वैक्सीन कब तक आएगी। इस पर झा ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगले साल तक आ जाएगा। दुनिया में कई टीकों पर काम चल रहा है और उनमें से कम एक उपलब्ध हो सकता है। वैक्सीन के निर्माण में कई देश लगे हुए हैं। चलिए बात करते हैं आगे की ओर। शोएब अख्तर ने एक बड़ा बयान दिया है। आईसीसी ने पिछले 10 साल में क्रिकेट को खत्म कर दिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि उसने पिछले 10 साल में क्रिकेट को खत्म करके घुटनों के बल ला दिया है। ESPN क्रिक इन्फो पर संजय मांजरेकर ने उनसे पूछा था कि सीमित ओवरों के मैच में तेज गेंदबाज धीमे होते जा रहे हैं और स्पिन तेज गेंद डाल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? शोएब ने जवाब में कहा, मैं साफ साफ कह दूं, ICC क्रिकेट को खत्म कर रही है। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि आईसीसी ने पिछले 10 सालों में क्रिकेट को खत्म कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म।
नाम रखा क्वारंटाइन और सैनिटाइजर। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की ओर। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन घोषित हुए। जोन में आए 9 जिलों की सूची आप छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकास खंडों की नई सूची, अधिसूचना जारी। 95 कंटेनमेंट जोन भी हुए घोषित। चलिए बात करते हैं आगे की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, क्या सरकारी जमीन पर बने अस्पताल करेंगे कोरोना का मुफ्त इलाज? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या रियायती कीमत पर सरकारी जमीन पाने वाले निजी चैरिटेबल हॉस्पिटलों से कोरोना के मरीजों का मुफ्त या कम कीमत पर इलाज करने को कहा जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 1 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एएस बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई खबरें आप तक तुरंत मिल सके। चलिए बात करते हैं इस खबर की। अमिताभ बच्चन की फिल्म अमर अकबर एंथनी के 43 साल पूरे। बाहुबली 2 से ज़्यादा की कमाई की थी इस फिल्म ने। अब विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं। 77 वर्षीय अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर अक्सर अपने फैंस के लिए फिल्म के सेट, अपने स्टार और अपने परिवार की फोटो शेयर करते रहते हैं। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्म अमर अकबर एंथनी को आज 43 साल पूरे हो चुके हैं। अमर अकबर एंथनी 27 मई 1977 को रिलीज हुई थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बुधवार को ट्विटर पर फिल्म अमर अकबर एंथनी के 43 साल पूरे होने पर कुछ तस्वीरें शेयर की है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट 2 थ्रोबैक तस्वीर हैं। अमिताभ ने लिखा, 43 साल। अमर अकबर एंथनी ने उन दिनों में 7.25 करोड़ रुपए कमाए थे। महंगाई दर के मुताबिक अमर अकबर एंथनी ने बाहुबली 2 से ज्यादा की कमाई की थी। मदरसे से 10 बच्चों को ले जा रही कार पकड़ी गई। पिछली सीट पर एक दूसरे के ऊपर बैठे थे बच्चे। बात करते हैं इसे विस्तार से। सेक्टर मजिस्ट्रेट नितिन सैनी ने मदरसे से 10 बच्चों को लेकर हरिद्वार जा रही i10 कार को पकड़ा है। सभी बच्चे कार की पिछली सीट पर एक दूसरे के ऊपर बैठे थे। कार के चालक के अलावा एक और व्यक्ति भी बैठा था। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने दोनों से पूछताछ की। इन दोनों ने बताया कि वो सफरपुर के मदरसे से आ रहे हैं और हरिद्वार जा रहे हैं। सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। उनको हरिद्वार से ट्रेन से बिहार भेजा जाना था। सैनी ने बताया कि यह लोग गलत तरीके से 10 बच्चों को भगा कर ले जा रहे थे। सभी बच्चों के पास आधार कार्ड मौजूद है मगर उनके पास जाने की कोई परमिशन नहीं है। कार का चालान कर सभी बच्चों को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी खबरें। नई खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी न्यूज़ और चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।